तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल देसी कॉमिकर पर। और वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में मैं व्याला कॉमिक्स की तरफ से 2023 में प्रकाशित की जा जो कि कॉमिक्स भूतहा कहानियाँ पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों सबसे पहली बात जो कई सारे कॉमिक बुक रीडर्स को थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होगी कि व्याला कॉमिक्स एक्चुअल में कौन सा पब्लिशन हाउस है, तो ये एक्चुअल में याले ड्रीम क्रिएशन का ही एक पब्लिशन हाउस है। क्योंकि अंत के पेजेस में अगर आप देखेंगे तो याले ड्रीम क्रिएशन के कॉमिक्स देवी चौधरानी और नीलाक्षी इनका ऐड दिया गया है। और इसके अलावा ये इस कॉमिक पहले पार्ट की कॉमिक बुक की टीम के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो यह देखिए कवर आर्ट जो अभी हमने देखा था वो बना है तमल शाह जी ने, शब्दांकन रविराज आहूजा और बाकी की टीम भी यहाँ पर आप अपने देख सकते हैं। को पब्लिशर यहाँ पर नीलेश मकवानी जी और यहाँ पर भी दिया गया है याली ड्रीम वर्क्स की एक इकाई द्वारा किताबों के पुनः सुधारा गया, यानी ये याली ड्रीम क्रिएशन की कॉमिक ने इसके ऊपर काम किया है। और इस कॉमिक के जो राइटर और आर्टिस्ट थे उनका नाम है बॉब पावेल और हावर्ड नॉइस्ट्रेंट। आई होप कि मैंने ठीक से प्रोनाउंस किया। तो देखिए ये जो आर्ट वर्क और स्टोरीज है ये 1930 से लेकर 1960s के बीच में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मैं इन कॉमिक्स को रिव्यू और रेटिंग आज के ज़माने के लिहाज से ही करूँगा, तो हो सकता है कुछ रीडर्स को ये उतनी पसंद ना आए, लेकिन मेरी राय में तो फिर भी ये बढ़िया है। इस पार्ट 1 की कॉमिक में हमें 4 अलग अलग कहानियाँ देखने को मिलेंगी। पहली है दुखद स्वप्न। ये एक राइटर की कहानी है जो कि हॉरर स्टोरीज लिखता है, लेकिन इस बीच वो अनजाने में एक पिशाचों से टकरा जाता है क्योंकि उसे नई स्टोरीज के लिए आइडिया चाहिए होती है। और इसी बीच और ये देखिए आप एक ही पेज में आपको 6 पैनल देखने को मिलेंगे। पैनल्स इतने बड़ी है, इतने ज़्यादा है, लिहाजा आपको स्टोरीज तो बड़ी मिलेगी, बेशक पेजेस कम है। ऐसा नहीं है कि पेजेस कम है, पैनल्स ज़्यादा होने की वजह से स्टोरी आपको लंबी लगेगी। ये पहली कहानी है दुखद स्वप्न। दूसरी कहानी है कोहरे का सैलानी। इस कहानी को पढ़कर मुझे एक पल के लिए वो सोनी टीवी पर आती थी ना सीरियल आहट, उसकी याद आ गई थी। इसके बाद की कहानी है चमगादड़ वाला साल। और आखिरी ये वही चल रहा है चमगादड़ वाला साल। और आखिरी कहानी है इस कॉमिक की मौत ही दे जुदाई, जिसमें एक औरत की मौत हो जाती है लेकिन मरने के बाद भी वो फिर से ज़िंदा हो जाती है। और फिर क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको इस कॉमिक को पढ़ना पड़ेगा। देखिए दोस्तों पार्ट 1 की जितनी भी कहानियाँ आई, अब हर एक कहानी की तो अलग रेटिंग है, लेकिन ओवरऑल बात करूँ मैं स्टोरी की रेटिंग की तो इस कॉमिक की स्टोरीज़ के लिए मैं इस कॉमिक को देना चाहूँगा 3 आउट ऑफ 5 की रेटिंग। वही आर्ट वर्क के लिए मैं इस कॉमिक को दूंगा 2.6 की रेटिंग, यानी इस कॉमिक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 2.8 की। और अब बात की जाए पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 की कहानियाँ मुझे पार्ट 1 के कंपैरिजन में कोई इतनी अच्छी खासी नहीं लगी, जो सच वही बोल रहा हूँ। हालांकि फिर भी ठीक है, काम चलाओ हम कह सकते। ये देखिए पार्ट 2 के ऊपर यहाँ पर राइटर और आर्टिस्ट चेंज हुए। यहाँ पर है हेरी लजारस और बाकी की टीम भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर को पब्लिशर या सह पब्लिशर नीलेश मकवानी जी है। यही वजह है कि व्याला कॉमिक्स के साथ साथ कॉमिक्स अड्डा का भी लोगो हमें इन कॉमिक्स के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब देखिए पहले पार्ट में तो 4 कहानियाँ थी, लेकिन बढ़िया थी। इस कॉमिक में 5 कहानी है। पहली है कब्र के अंत में। इसमें हमें एक पेज में 6 से भी ज़्यादा पैनल्स देखने को मिलते हैं कुछ कुछ जगहों पर। दूसरी कहानी है वैम्पायर हूँ मैं। और तीसरी कहानी है मोम का आदमी। स्पेशली टाइटल पढ़ने के बाद इस कहानी से मेरी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन थी, हालांकि उस पर खरा नहीं उतर पाई। पहली 3 कहानियाँ पिछली कॉमिक की ही तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी मुझे जितनी कि पहले पार्ट की थी। लेकिन आखिरी 2 कहानियों में दम है। चौथी कॉमिक्स इस कॉमिक बुक की है खूनी बारिश। बेशक ये थोड़ी लंबी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, लेकिन थोड़ी सी सही इंटरेस्टिंग है। और इस स्टोरी को पढ़ने से एक तरह से ये मेरे समझ में आ गया कि ये स्टोरीज उस ज़माने में लिखी गई है जब टेलीविज़न
इतना था नहीं और ज़्यादातर लोग जो है वो रेडियो पर ही न्यूज़ वगैरह सुना करते थे। तो लिहाजा ये बहुत पुरानी कहानियाँ है। और आखिरी कहानी है मौत का इंजन, ये भी बहुत बढ़िया है। तो पहली 3 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन आखिर की 2 स्ट्रेट फॉरवर्ड, दोनों कहानियाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के बावजूद भी इंटरेस्टिंग है। लिहाजा अब बात की जाए रेटिंग्स की, तो स्टोरीज़ के लिए मैं इस कॉमिक को दूंगा 2.6 की रेटिंग। वही आर्ट के लिए मैं इस कॉमिक को दूंगा 2.5 की रेटिंग, यानी इस कॉमिक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 2.5। अब देखिए दोस्तों, हॉरर कॉमिक्स की बात हो ही रही है तो मैं लगे हाथों चित्रकथा कॉमिक्स की सबसे पहली कॉमिक रक्त प्यासी का भी रिव्यू कर देता हूँ। ये वैष्णवी चित्रकथा की सबसे पहली कॉमिक थी जो कि मेरे यहाँ में पिछले 2-3 सालों में ही पब्लिश हुई। हालांकि अब जाकर चित्रकथा कॉमिक्स ने बहुत नाम कमा लिया है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहली कॉमिक जो कि 60 रुपीज़ में थी, इसकी स्टोरी तो देखिए रक्त प्यासे की स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, जिसमें एक लड़की के अंदर आत्मा आ जाती है। लेकिन आर्ट वर्क की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं, आर्ट वर्क कोई इतना खास नहीं है। हालांकि बिल्कुल छोटी सी कहानी है, 16 पेजेस की कॉमिक से 60 रुपीज़ में। और कौन सी मैं टीम के बारे में बताना भूल गया, कौन सी टीम ने इसके ऊपर काम किया है ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। हालांकि ये सबसे पहला इशू था तो इसलिए मैं पब्लिशर्स के बारे में कोई इतना ये नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन आप अब की बात की जाए तो चित्रकथा कॉमिक्स की एड इन्फिनिटम वर्ल्ड वॉर 3 ये बहुत बढ़िया कॉमिक्स प्रकाशित हो जा चुकी है। और हालांकि अविक अमायरा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये कॉमिक भी अभी प्रकाशित हो जा चुकी है। हालांकि मैं वो खरीदूंगा या नहीं ये मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा है, 290 या से लेकर 295 के बीच में। खैर अभी कमायरा के बारे में छोड़ी, इस कॉमिक की बात की जाए तो इस कॉमिक की स्टोरी के लिए मैं इसे दूंगा 2.5 की रेटिंग। वही आर्ट वर्क के लिए मैं इसे दूंगा सिर्फ 1 की रेटिंग, क्योंकि आपने देखा ही होगा बहुत ही ज़्यादा एवरेज है। यानी इस कॉमिक की ओवरऑल रेटिंग हो जाती है 1.75। ये यहाँ पर बैक साइड में आप देख सकते हैं कि निरंकुश गौतम, जो कि इनकी एक और कॉमिक होगी, उसका ऐड दिया गया है। और हाँ, मैंने व्याला कॉमिक्स की दोनों कॉमिक्स का प्राइस नहीं बताया। दोनों कॉमिक्स जो है वो ₹249 में, हालांकि मुझे ये दोनों 225 में मिली थी। दोनों ईच 2023 में आई थी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कॉमिक्स से रिलेटेड और स्पेशली हॉरर एंड थ्रिलर कॉमिक्स से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियोस को देखना पसंद है तो मेरे इस चैनल देसी कॉमिकर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूँगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।